अस्सलामुअलैकुम दोस्तों खैरियत से मैं लिथुआनिया विलेंस शहर में पहुंच गया हूं। अभी निकलते हैं बाहर और अपना इंडियन पाकिस्तानी कोई खाना तलाश करेंगे। उसके बाद हल्का सा टूर करेंगे डाउनटाउन का। शाम का टाइम है तो निकलते हैं। सब साथ रहिएगा पूरी वीडियो में। और यहाँ पे मैं हूँ दो रातें। अभी मैं रीगा से आया हूँ, यहाँ पे दो रातें हूँ और इंशाल्लाह ताला पूरा ये शहर आपको दिखाऊंगा। साथ रहिएगा, चलते हैं बाहर। अभी मेहरबानी। दोस्तों इस सामने वाली गली में बिल्कुल ये सामने मेकालो हाउस नाम की हॉस्टल है जहाँ पे मेरी रहाइश है और ये बिल्कुल डाउनटाउन में है। अब जो है घूमने फिरने की जो भी जगह है तकरीबन भी यहीं से है, यहीं पे हैं 10-15 मिनट के फासले पे पैदल सो भी 10-15-20 मिनट में हम जो है ये पूरा ओल्ड टाउन घूम सकते हैं। जो भी हैं यहाँ के देखने के लायक चीज़ें। अलबत्ता कल जो है प्रोग्राम है बाहर जाने का, बाहर की साइड जो होती है शहर की। तो मैंने कहा आज पहुँचा हूँ, शाम का टाइम है तो आपको जो है पसकरदाई की जो इमारतें हैं, पुरानी चर्च या जो बिल्डिंग हैं वो दिखाते हैं। चलते हैं अभी मस्जिद आगे। अब ये देखें ना दोस्तों, इस तरफ भी 2-3 जगह है घूमने के हिसाब से और अल्लाह आपका भला करे। इस साइड पे भी हैं तो अभी मेरा ख्याल है सीधा ही चलते हैं क्योंकि सामने भी हैं बहुत कुछ नज़ारे। तो सीधा ही चलते हैं, वो बेहतर रहेगा। अच्छा दोस्तों, बनिस्बत इसके क्या कहते हैं रीगा के लातविया के, यहाँ पे जो है वो सर्दी कम है। रीगा में था मैं 3 रातें तो वहाँ पे बहुत सर्दी थी और बारिश भी थी। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जैकेट पहन रखा है और कुछ ने उतार के हाथ में रखी है। मैंने भी जैकेट उतार के अपने कंधे पे डाल रखी है। बहरहाल ये एक छोटा सा मुल्क है, समझें इनके बॉर्डर पे है बेलारूस, नज़दीक है इनके। चलते हैं मैं आगे। ये सामने एक चर्च है। इस तरह की काफ़ी चर्च यहाँ पे हैं, देखें ना। अब चलते हैं मस्जिद आगे इस तरफ। हालांकि मैंने 1-2 अपना पाकिस्तानी रेस्टोरेंट सर्च कर रखे थे मगर मैं उल्टे साइड पे आ गया। मैंने कहा छोड़ो, अभी शाम का टाइम है, जब रात होगी तो फिर देखेंगे। मेरे पास इंटरनेट है, जो मैंने सिम ली थी ना रीगा से, वो उस कंपनी वालों ने कहा था कि ये पूरे यूरोप में सवाए स्विट्ज़रलैंड के आपके यहाँ काम करेगी सिम। तो मैंने रोमिंग पे लगा दी तो रोमिंग स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ज़बरदस्त काम हो गया। अब अल्लाह करे ये सिम आगे भी काम करे। तो दोस्तों सिम है मेरे पास, तो इंटरनेट मौजूद है। जहाँ भूख लगेगी सर्च कर लेंगे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। माशाल्लाह ये बिल्डिंग देखें, ज़बरदस्त। इस तरह की मैंने एक बिल्डिंग देखी थी मोरक्को में, कासाब्लांका में। बहरहाल बिल्डिंग बहुत ही प्यारी है। अब ये यहाँ पे ये पाइप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये सारा इलाका आगे गाड़ियाँ नहीं आएंगी। देखते हैं। बहरहाल ये बिल्डिंग बहुत ही शानदार है और अल्लाह आपका भला करे। बहुत ही मज़ा आ रहा है क्योंकि सर्दी ज़रा कम है। सर्दी है मगर वो बर्दाश्त वाली है। ये देखें नज़ारे यहाँ के। तो रात होने वाली है तो रेस्टोरेंट वगैरह
इस तरह ये गलियों में लगा लेते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर होते हैं मगर ये टेबलें वगैरह सब कुछ बाहरी गलियों में लगा देते हैं इस तरह। ये हैं भाई यहाँ के नज़ारे। मैं समझ रहा था कि ये ऐसे ही हल्का मुल्क होगा मगर नहीं भाई। यूरोप के अगर आप एक मुल्क में जाएंगे फिर अगले मुल्क में जाएंगे तो उनके रंग ही अलग है। बहरहाल मज़ा आ रहा है। ये देखें ना ऊपर बिल्डिंगें, शानदार बिल्डिंगें पुरानी। ये बहुत ही कदीमी बिल्डिंगें होंगी, पुरानी पुरानी। ऊपर चलते हैं आगे मस्जिद। Pianino lasciato fuori. No. ये मैं घूमते घूमते ये सामने से अब ये रोड पे पहुंच गया हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी प्यारी बिल्डिंगें हैं। ये सामने भी रास्ता जा रहा है और अल्लाह आपका भला करे, इस तरफ भी दूर दूर तक ये नज़ारे नज़ारे हैं। और ये देखें यहाँ पे ये मुकामी औरतें जो हैं वो फूल बेच रही हैं। अरे बिस्मिल्लाह, हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? फाइन, गुड, थैंक यू थैंक यू। ये देखो भाई, ये नौजवान मेरे साथ में था रीगा में, ये ब्राज़ील का है। तो पीछे से इसने हाथ लगाया, मैंने कहा ये कौन है, दूर से आया। बहरहाल ये मेरे साथ था, ये लड़का जो सामने जा रहा है ना, ये मेरे साथ था हॉस्टल में रीगा में 3 रातें। अब मुझे अंग्रेज़ी आती नहीं है तो मैं इससे क्या बातें करता, बस वो हेलो हाय करते रहते थे हॉस्टल में। अच्छा, इसने मेरी हेल्प की थी नाश्ता बनाने में। मुझे कुछ तैयार करना नहीं आ रहा था तो ये सारा कुछ इसने किया था लड़के ने। अब ये यहीं पे आ गया है घूमने फिरने के लिए और इत्फाक से दूर से नज़र पड़ी। मैंने कहा पीछे कौन है जो मेरे कंधे पे हाथ रख रहा है। बहरहाल तो दोस्तों ये देखें सामने। अब ये जो जैसे अपना होटलों में जाते हैं ना खाना खाने के लिए, तो पहले स्टार्ट करते हैं सलाद से, रायते से। तो ये समझो कि ये टूर का स्टार्ट है। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे 2 रातें कम है मेरे लिए जो मैंने की हैं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ ना कि हर तरफ देखने के लायक काफ़ी चीज़ें हैं। जहाँ भी मैं पहुँच रहा हूँ चौराहे पे तो अलग से रंग है। अब मैं रह रहा हूँ ओल्ड टाउन में, बिल्कुल डाउन टाउन में। ये मैं सेंटर में आ गया हूँ। तो ये देखें सामने भी कुछ नज़ारे नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब जो है किस तरफ जाएं, ये सामने भी कुछ देखने के हिसाब से हैं। हाँ, सामने ही चलते हैं, फिर यहाँ पे वापस आते हैं। ये सामने घड़ियाल, शाम के 6:15 बज चुके हैं। और इस तरफ जो है लिडल नाम की यहाँ पे होती हैं ब्रांचें, वो ज़रा सस्ती होती हैं, खाने पीने की एशिया जो भी होती है। तो मैं गया था लुधियाना, तो वहाँ पे भी जो है इस तरह की अपना ब्रांचें थी। तो अक्सर मैं सामान वहीं से लेता था। तो यहाँ पे भी मुझे मुख्तलिफ़ चौराहों पे ये नज़र आ गई, काफ़ी जगहों पे है। ये सही है, क्योंकि मैं आम दुकानों से दूध हो गया, ब्रेड हो गया या कुछ भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेता हूँ, वो ज़रा महंगी होती हैं। और इस तरह के बड़े सेंटरों में जो ब्रांड होती हैं वो मतलब उनके रेट भी सही होते हैं और एक मुनासिब होते हैं। ये घड़ियाल तो हर जगह लगे हुए हैं, रोड के उस पार भी घड़ियाल लगा हुआ है। हर मुल्क के अपने अपने रंग होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। ये तकरीबन मैंने
समझ लें कि 1 मिनट चलता हूँ फिर वो घड़ियाल पे नज़र पड़ जाती है, पुराने वाले घड़ियाल जो होते हैं। तो लगता है कि यहाँ ये टाइम का जो एहसास है ना वो दिलाते हैं शायद, इसलिए यहाँ लोगों की सहूलत के लिए कि भाई ये इनको पता चले कि क्या टाइम है। ये सामने अभी KFC आएगी, और जहाँ तक मैंने सुना है कि ये यहाँ पे जो है KFC वो हलाल है, वहाँ यहाँ पे वो गलत गोश्त नहीं देते। अलबत्ता मैं तो नहीं खाऊंगा, मगर जब मैंने YouTube पे सर्च किया तो यहाँ पे जो गलत गोश्त है जिसका मैं नाम भी नहीं लूँगा वो इस KFC पे नहीं होता। बहरहाल चलते हैं आगे। दोस्तों एक लड़का पाकिस्तानी मिला इसी KFC के बाहर, तो उसने कहा कि नहीं भाई यहाँ पे झटके वाली मुर्गियाँ हैं, ज़िबा वाली नहीं होती। ऐसा ही है ना बेटा? जी, मतलब ये झटके वाली मुर्गियाँ हैं। तो मैं कहूँगा कि कोई भी कंफर्म नहीं है। लोग कहते हैं कि इनके पास सर्टिफिकेट है हलाल का, लेकिन मैं तो नहीं कह सकता कि इनके पास इतना टाइम है ताकि एक एक मुर्गी पकड़ के ज़बह करें। सही हो गया। हाँ, तो डेफिनेटली दे विल यूज़ मशीन सम काइंड ऑफ। मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसकी। मैं समझ गया। ठीक हो गया बेटा, ठीक हो गया। थैंक यू। ठीक है, देखा भाईजान, तो ये अपना लड़का पाकिस्तानी था, तो यहीं पे काम करता है, डिलीवरी करता है खाने पीने की साइकिलों पे। तो इसने कहा कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह सकता, इनके पास हालांकि हिलाल का सर्टिफिकेट मौजूद है KFC वाले के पास। तो मैं ज़रा एहतियात करता हूँ। आप मेरी पिछली वाली वीडियो भी देखेंगे ना, रिगा में मैंने ढूंढ के अज़रबैजानी मौली साहब से खाना लिया था। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको भी मालूमात हो। ये अब हम सामने पहुँचने वाले हैं, सामने के नज़ारे। दोस्तों ये भी एक चर्च है, और इसके चारों तरफ में बहुत ही वसी मैदान है। ये देखें ना हर तरफ। और अगर हम इस तरफ जाएंगे बस 2 मिनट के फासले पे तो एक नदी आएगी। बहरहाल ये देखें ना कितना खुला खुला मैदान है चारों इतराफ में। ये एक टावर बना हुआ है। ये सीढ़ियाँ टावर पे चढ़ने के लिए, और अल्लाह आपका भला करे। ये सामने भी काफ़ी नज़ारे हैं, बहुत ही वसी मैदान है। उसके आगे एक बड़ा पार्क है। अब क्या करें, सब कुछ आज ही देख ले क्या? हाँ, क्या इरादा है? चलते हैं आगे मस्जिद। ये इसी चर्च की दूसरी साइड है। मैं चर्च में अंदर गया था। हाँ, मैंने जानबूझ के वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, लिखा हुआ था। मैंने कहा छोड़ो, किसी चर्च में बनाने देते हैं, किसी में नहीं देते। तो हालांकि था तो कोई भी नहीं, लोग इबादत कर रहे थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने कहा कुछ लिखा हुआ है, मना कर रहे हैं, तो फजूल में मैं क्यों इनकी वीडियो बनाऊं। हर मुल्क का अपना कानून होता है, हर मजहबी हिसाब से वो जो करते हैं, तो उनमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल दोस्तों, ये देखें, ये ऊपर कोई जंगजू है, पीछे घोड़ा है इनके। अब मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊं। ये देखें, सामने एक पार्क है, और जो दरख्त के पत्ते हैं वो अब ये आस्ते आस्ते गिर जाएंगे,
और जैसे सोना होता है ना, सोना, इस तरह ये ज़मीन पे सोने के रंग की तरह बिखरे होते हैं हर जगह। अब ये शायद 1-2 हफ्ते में गिरने वाले हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना है ना, तो फिर तो क्या नज़ारे होते हैं। हम तो वो सर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे अक्टूबर के एंड वाली। अलबत्ता यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है सर्दी में बर्फ़ होती है, बर्फ़ गिरती है। तकरीबन मैं 2 से 2.5 किलोमीटर का फासला कर चुका हूँ। समझ लें कि 1.5 किलोमीटर वो जो वॉकिंग स्ट्रीट थी मेरे हॉस्टल के साथ थी, वहाँ से चलते हुए मेन स्क्वायर पे आ गया, फिर ये आधा किलोमीटर जहाँ चर्च पे आ गया। अब ये देखें ना, इस तरफ फिर एक और है वॉकिंग स्ट्रीट इस साइड पे। तो अगर मैं कहता हूँ कि भाई ये सामने वाली जगह घूम के वापस जाऊँगा, तो फिर वो आगे जो है पहले वाली से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे, तो दिल नहीं करता। और ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है। फिर दोस्त कहते हैं कि यार उस्मान भाई लंबी वीडियो बनाता है। चलो आप बर्दाश्त कर लें, तो मैं इस तरफ भी आपको नज़ारे कराता जाऊं। ठीक हो गया, क्योंकि मुझे तो देखना ही देखना है ना। मैं काफ़ी जगहों पे वीडियो बंद कर लेता हूं, तो अलबत्ता ये ज़रा वीडियो अगर लंबी भी हो जाए तो बर्दाश्त कर लेना। चलते हैं आगे। दिन को तो ये बिल्डिंगें लगती प्यारी हैं, मगर जब इसमें शाम होती है और लाइटें जलती हैं तो इनके रंग निखर आते हैं। ये देखें ना कितनी शानदार लग रही हैं बिल्डिंगें, ज़बरदस्त नज़ारे हैं भाई। ये देखें, इस तरफ भी कोई एक चर्च है। बहरहाल लाइट की वजह से इन बिल्डिंगों के नज़ारे अलग हैं। अब ये फिर से घड़ियाल, मैं तो कहता हूँ कि हर जो है 1 मिनट के बाद ये घड़ियाल ही घड़ियाल लगे हुए हैं। दोस्तों ये देखें नज़ारे, और इसके साथ ही ये सामने प्यारी सी बिल्डिंग। ये देखें ऊपर परी, और ये गलियां, और इस तरह जो है रेस्टोरेंट सज गए हैं, क्योंकि अब जो है शाम हो गई है ना, तो लोग जो है इस तरह बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। देखा आपने, ये हैं भाई यहाँ के नज़ारे। दोस्तों यहाँ पे मैंने चर्च बहुत देखे हैं, इतने चर्च हैं कि एक एक गली में। अब देखें ना, ये सामने भी चर्च है इस बिल्डिंग के साथ। ये देखें सामने चर्च, और अगर मैं कैमरा को घुमाऊंगा तो उस तरफ चर्च, फिर मेरे उल्टे हाथ पे भी एक चर्च थी। तो हर गली में चर्च लगे हुए हैं यहाँ पे। दोस्तों रात हो गई है तो भूख भी लगी है। अब मैंने ये सर्च कर रखा था पहले से, हिलाल रेस्टोरेंट, मीमो नाम है, पता नहीं क्या नाम है इसका। बहरहाल चलते हैं अंदर और देखते हैं। है तो छोटा सा, मगर तसल्ली ये है कि हिलाल तो है ना कम से कम। ये देखें, ये लिखा हुआ है हिलाल। चलते हैं अंदर। यहाँ पे वैसे मेरा मूड था आज चावल खाने का, पर कल जुमा है तो चावल कल खाएंगे दोपहर को बिरयानी के साथ। अब मैंने इनको अपना पराठा और क्या कहते हैं चिकन में एक आइटम है वो कहा है। तो ये लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं। ये देखें ना अपने देसी तरीके की तरह, ये सलाद प्याज वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। तो ये बिल्कुल अपना पाकिस्तानी या समझे इंडियन खाना है। तो अभी तैयार हो रहा है मेरा खाना। ये खाना मेरा आ गया। ये इसने 2 पराठे दिए हैं और ये है चिकन मखनी। तो अभी बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने बाहर ही मुनासिब समझा कि बाहर बैठ के खाऊं।
अंदर जो है जगह तंग थी इनकी, तो भी बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये कितने बजे खुलती है मना ये? सुबह 9 टू हाँ, रात को आपका आएगा 4:30 तक, 4 बजे तक। 4 बजे तक? तो सोते कब है आप, नींद कब करते हैं? मिनिमम 22 आवर, डबल शिफ्ट है। अच्छा, डबल शिफ्ट है, सही हो गया। तो ये कल जुमे के दिन है तो बिरयानी तो मिलेगी ना कल? जुम्मे के दिन ओनली संडे स्पेशल बिरयानी मिलेगा लुत्फ की, नॉट जुम्मे, ओनली संडे स्पेशल। ओके ओके ओके। तो दोस्तों, अच्छा लोकेशन बता दें अपनी ये, लोकेशन पिलोमा 50, नाम क्या है इसका? मेमो ग्रिल। मेमो ग्रिल, सही। तो दोस्तों ये है अपना मेमो ग्रिल, इंडियन फूड, पाकिस्तान, also Lutuski, also 3 Indian food, 3 Lutuski menu here, आल हिलाल। all halal, only halal. थैंक यू। Thank you. तो दोस्तों ये था खाना, ज़बरदस्त था माशाल्लाह। दोस्तों वापस अपनी हॉस्टल मैकालो हाउस पहुंच गया हूं और माशाल्लाह से तकरीबन मैंने 4 घंटे पैदल में घूमा और खाना भी हो गया। अब ये सामने इसी गली में मेरी हॉस्टल है, तो अभी जो है आराम करूँगा। कल जुम्मा है, कोशिश मेरी ये होगी कि मैंने एक मस्जिद सर्च कर रखी है, तो वहीं जाऊँगा और नमाज जुम्मा पढ़ूँ। अब जो है ये सामने रही हॉस्टल, चलते हैं अपने कमरे में। दोस्तों हॉस्टल पहुंच गया हूं, अब जो है चाय पीऊंगा। हालांकि मैं रात को सोते वक्त चाय नहीं पीता, मगर वो आज तलब हो रही है हल्की फुल्की, तो बस ये चाय पी के और जाऊंगा अपने रूम में ऊपर। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। दुआ में याद, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।